तो बच्चों, आज हम कक्षा 8 की पोयम एनदर चांस पढ़ेंगे, जिसको हेलन स्टेनर राइस ने लिखा है। और यह एक बेहद खूबसूरत पोयम है, एक बहुत ही अच्छी कविता है। और ये वह चीज़ें बताता है, अगर कोई इंसान एक बार हार गया तो वह दूसरी मौका चाहता है। तो बच्चों, आइए आज हम इसी पोयम को पढ़ते हैं, एनदर चांस। एनदर चांस, एनदर का मतलब होता है दूसरा या एक और चांस का मतलब होता है मौका। यानी इस पोयम का मेन जो टाइटल है उसका मतलब हुआ एक और मौका, यानी दूसरा मौका, अर्थात एक और मौका। हाउ, हाउ मतलब कैसे। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। विश, विश का मतलब होता है इच्छा। अनदर दूसरा, चांस मतलब मौका। मेक बनाना, और फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, नई। बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत। ब्लॉट आउट मतलब होता है मिटाना। मिस्टेक्स का मतलब होता है गलतियाँ। चेंज मतलब परिवर्तित कर देना, बदल देना। फेल्योर का मतलब होता है असफलता। विनिंग, विनिंग का मतलब होता है जीत। तो कहते हैं कि हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। कहते हैं कि कैसे अक्सर हम इच्छा जाहिर करते हैं कि हमें दूसरा मौका मिले, एक और मौका मिले, टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, जिससे कि हम एक नई शुरुआत कर सकें, पूरे तन मन के साथ एक अच्छी शुरुआत कर सकें। एंड एक चांस, और एक चांस मिले, एक मौका मिले, जो हमारी पहले की गलती हुई है उस गलतियों को मिटाने के लिए हमें एक और मौका मिल जाए, और हम जो है एंड चेंज फेल्योर इनटू विनिंग, और हम अपनी असफलताओं को सफलता में बदल सकें। यानी हम अक्सर एक दूसरा मौका चाहते हैं, जिससे हम एक अच्छी शुरुआत कर सकें, और हमें एक मौका मिल जाए जो पहले की गलती हुई है उस गलतियों को सुधारने का, और हम अपनी असफलताओं को सफलता में बदल सकें। फिर हम अगले स्टेंजा में आते हैं। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। टेक मतलब लेना, ब्रांड मतलब होता है छाप, स्टार्ट मतलब शुरुआत, डीप का मतलब होता है गहरा, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, ट्राई मतलब प्रयास करना, और हर्ट मतलब हृदय। तो सुनिए, तो कह रहे हैं कि इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, हमें ये शुरुआत करने के लिए हमें अगले दिन की ज़रूरत नहीं है, एक और दिन की ज़रूरत नहीं है। टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, हमें आज ही शुरुआत करनी होगी, हमें आज ही शुरुआत करनी होगी, हमें कल की ज़रूरत नहीं है, हमें आज ही शुरुआत करनी होगी। और हमें इस प्रकार शुरुआत करनी होगी कि हम एक न्यू छाप छोड़ सकें, एक नया छाप छोड़ सकें, एक ब्रांड बन सकें। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, और इसके लिए हमें कुछ और की नहीं बल्कि एक दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है, एक तीव्र इच्छा की ज़रूरत है। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, और हमें पूरे हृदय से प्रयास करना होगा, हमें पूरा हृदय से प्रयास करना होगा। यानी हमें इस शुरुआत के लिए एक और दिन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें आज से ही शुरुआत करनी होगी। और ये जो नई शुरुआत है, हमें इस प्रकार शुरुआत करनी होगी कि हम एक ब्रांड बन सकें, और हम एक डीप डिजायर रख सकें, और पूरे तन मन के साथ, पूरे मन से, पूरे लगन से इसका प्रयास करें। अब हम अगला स्टेंजा पढ़ेंगे। टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज फॉर गिविंग एंड टू एड ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। बेटर, बेटर मतलब बढ़िया। फॉर गिविंग मतलब होता है क्षमा करना। सनशाइन सूर्य की किरणें, धूप। लिविंग मतलब जीना, रहना। कह रहा है कि टू लिव अ लिटिल बेटर, हमें अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहिए, यानी हमें बेहतर तरीके से जीवन जीना चाहिए। एंड टू ऑलवेज बी फॉर गिविंग, और हमें सदैव ही एक दूसरे को माफ़ करनी चाहिए, यानी हमारे अंदर
दया की भावना, क्षमा की भावना होनी चाहिए। और कह रहा है कि एंड टू एड और लिटिल सनशाइन, और हमारे अंदर सूर्य की किरणों की तरह तेज चमक होनी चाहिए, हमें चमकदार बनना चाहिए और समय का ख्याल रखना चाहिए। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, जिस संसार में हम रह रहे हैं, यानी जिस संसार में हम रह रहे हैं उस संसार में हमें एक बेहतर जीवन जीना होगा, एक बेहतर जीवन जीना चाहिए। और हमें अपने अंदर एक क्षमा की भाव रखनी चाहिए, दया की भाव रखनी चाहिए, और हमें सूर्य की किरणों की तरह चमकदार और तेज बनना होगा। हमें अपने अंदर ऊर्जा रखनी होगी जिससे कि हम एक बेहतर जीवन जी सकें। अब हम अगला स्टैंजा पढ़ेंगे। कह कि सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर इज ऑलवेज और टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। गिव अप, गिव अप का मतलब होता है त्याग देना। थिंक मतलब सोचना, एंड टुमारो मतलब कल, स्टार्टिंग मतलब शुरुआत, होप मतलब उम्मीद, आशा। कह कि सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, कह कि हमें निराशा में भी आशा की उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, और हमें उस बीते हुए कल से कुछ सीख लेनी चाहिए, उस पर सोचना चाहिए, और उस पर सोचकर जो भी गलतियाँ हुई हैं उससे हमें सीख लेनी चाहिए। क्योंकि जीवन में फॉर देयर ऑलवेज और टुमारो, क्योंकि हमेशा एक नया सवेरा होता है, एक नया कल आता है, और यही नया कल हमें एक नई शुरुआत करने का एक मौका देता है, एक चांस देता है। यानी ये कह रहा है कि हमें हमेशा इस निराशा में भी एक आशा की उम्मीद जगाना चाहिए, एक आशा की उम्मीद की किरण जगाना होगा, और हमें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, और उस बीते हुए कल से एक सीख लेना चाहिए। क्योंकि हमेशा एक नया सवेरा आता है, एक नया कल आता है, और एक नई शुरुआत करने का उम्मीद जगाता है, मौका देता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की पोएम अनदर चांस, जिसका मतलब था दूसरा मौका। बच्चों, इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में आशावादी बनना चाहिए, निराशावादी कभी नहीं। आशा की उम्मीद रखना, हमारे अंदर आशा होनी चाहिए, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, सुधार करना चाहिए, और हमें जब तक मौका मिले हमें हार नहीं माननी चाहिए, और दूसरों को हमेशा माफ़ करनी चाहिए। यानी कुल मिला जुला के हमें जो है हमेशा आशावादी बननी है, निराशावादी नहीं बननी है। गलतियों से हमें सीख लेनी है। क्लियर? तो बच्चों, हम अब अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा।